जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि शरीर पर आने वाली शक्ति कौन है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर पे आ रही है, तो कैसे पता हम कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा। देखिए, जब भी हमारे शरीर पर सवारी आती है तो सवारी आती तो है लेकिन वो बोलती नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे शरीर पर कौन सी ऊर्जा आ रही है, कौन सी शक्ति आ रही है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है। और अगर आप स्वप्न की बात करें तो स्वप्न के माध्यम से भी आपको कई देवी देवता दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं कि आपको सपने में माँ काली भी दिख रही हैं, माँ दुर्गा भी दिख रही हैं, भोलेनाथ के भी आपको दर्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको कई देवी देवता दर्शन दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको स्पष्ट नहीं होता है कि आपके शरीर पर कौन सी ऊर्जा आ रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है और आपकी परेशानी का भी कारण होता है। लेकिन जो वास्तविक रूप से हमारे शरीर पर आती हैं वो बहुत सारी ऊर्जा होती हैं। यानी हमारे घर के भी देवता हैं जो हमारे शरीर पर आ सकते हैं, हमारे पितृ भी हैं जो हमारे शरीर पर आ सकते हैं, या हमारे इष्ट देव भी आ सकते हैं, हमारे सहायक देव भी आ सकते हैं, जो हमारे क्षेत्रीय देवता होते हैं वो भी शरीर पर आ सकते हैं। तो जब इतने सारे देवता होते हैं शरीर पर आने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में हम नहीं जान पाते हैं कि हमारे शरीर पर किसकी सवारी आ रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सवारी देवता की है या किसी प्रेत की है, तो उस पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसमें हमने अलग अलग लक्षण बता रखे हैं, जिसके माध्यम से आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपके शरीर पर देवता की सवारी आती है या प्रेत की। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, कोई भी सवारी अगर हमारे शरीर में आती है तो वो हमारी सेवा, हमारी त्याग और हमारी समर्पण की भावना के कारण आती है। तो यहाँ पर ये बात देखी जाती है कि हमारा त्याग, हमारा समर्पण और हमारी भावना सबसे ज़्यादा किसके प्रति है। और किसी भी व्यक्ति की या किसी भी मनुष्य की अगर देखा जाए, जो त्याग भावना होती है, समर्पण की भावना होती है, वो अपने इष्ट देव के प्रति होती है। और जो व्यक्ति पूजा पाठ का ज्ञान रखते हैं, जो पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं, तो वो हमेशा अपने इष्ट देव का चुनाव करके रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको सवारी आने लगती है, आप पूजा पाठ अच्छा करते हैं और अपने इष्ट देव की अच्छी सेवा करते हैं, तो सबसे पहले जो सवारी आने के चांस होते हैं वो आपके अपने इष्ट देवता के होते हैं। यानी इष्ट देवता की सवारी आपके शरीर पर सबसे पहले आती है, क्योंकि उन्हीं की ऊर्जा आपके आसपास घूमती है। तो सबसे पहले जो आने के जो कह सकते हैं चांस होते हैं वो इष्ट देवता के होते हैं। उसके बाद अगर हमारे शरीर पर कोई दूसरी ऊर्जा आ सकती है तो वो हमारे घर के कुल देवी कुल देवता होते हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर पर कोई भी सवारी आ रही है और कुल देवी कुल देवता आपके जो है, आप जानते हो, कुल देवी कुल देवता का ज्ञान रखते हो और आपके परिवार में कुल देवी देवता जागृत हैं। ऐसा नहीं है अगर आपके घर में कुल देवी कुल देवता जागृत नहीं है, यानी अगर विलुप्त हो चुके हैं और कई पीढ़ियों से उनकी कोई भी सेवा आराधना नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में कुल देवी कुल देवता शरीर पर नहीं आते हैं। कुल देवी कुल देवता तभी शरीर पर आते हैं जब आप उनकी सेवा कर रहे हैं, लगातार आपके घर में मानता हो रही है, उनकी पूजा हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चांस होता है आने का, वो होता है हमारे घर के कुल देवी कुल देवता का। तो सेकंड नंबर पर आपके शरीर में जो आ सकते हैं वो आपके कुल देवी और कुल देवता होते हैं। अब आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पर आपके शरीर में यानी आ सकते हैं वो होते हैं आपके घर के पितृ। अगर आपके घर के पितृ अशांत चल रहे हैं या आपके घर के पितृ तृप्त भी चल रहे हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में आपके शरीर पर आपके घर के पितृ भी आ सकते हैं। कई बार हमारे पितृ जो हैं प्रेत योनि में होते हैं, तो प्रेत योनि में आने वाले पितृ प्रेत ही कहलाते हैं, और जो पितृ हमारे देव योनि के होते हैं वो आने वाले देवता कहलाते हैं। तो जब प्रेत योनि वाले पितृ आते हैं तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर सकारात्मक शक्ति है, आप ये कहेंगे कि ये घर के ही प्रेत हैं। यानी जो पितृ हैं आपके, जो प्रेत की योनि में जा चुके हैं, तो वो घर के ही प्रेत माने जाते हैं।
तो इस प्रकार से उनके आने के भी सबसे ज़्यादा संभावना बनी रहती है। और जब आप अपने घर में, अपने परिवार में अपने पितरों की सेवा करते हैं, उनके श्राद्ध पक्ष में अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं, अमावस्या पे उनकी सेवा करते हैं, उनके नाम का घी का दीपक लगाते हैं, या उनके स्थान पे जा कर के समय समय पर आप सेवा करते रहते हैं, तो पितृ प्रसन्न होकर के भी आपके शरीर पर कई बार आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके तीसरे स्थान पर आपके पितृ आपके शरीर पर आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर पर आते हैं वो स्थानीय देवी देवता भी हो सकता है, यानी जिस स्थान पर आप रहते हो वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के स्थानीय देवी देवता होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं जो ग्रामीण देवता होते हैं या क्षेत्रपाल होते हैं, वो भी कई बार शरीर पर आ जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रपाल होते हैं, और अगर किसी को नहीं ज्ञान होता है तो क्षेत्रपाल भैरव जी महाराज को ही माना जाता है, तो वो भी कई बार शरीर पर आने लगते हैं। साथ ही जो शरीर पर आते हैं वो है एक हमारे सहायक देवी देवता, यानी अपने इष्ट देव के साथ साथ जो अन्य देवता होते हैं, जैसे कि हमारे इष्ट देव भोलेनाथ हैं, साथ ही अन्य देवता हमारी माँ दुर्गा, माँ काली हैं, हनुमान जी हैं, उनकी पूजा भी हम साथ साथ करते हैं। तो हमारे शरीर पर उनके आने की भी संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो शक्ति होती है, अगर आपके शरीर में एक शक्ति प्रवेश कर जाती है तो जिस प्रकार से चुंबक लोहे को खींचती है, यानी चुंबक में आकर्षण होता है लोहे को खींचने का, उसी प्रकार से एक शक्ति का प्रवेश होने के बाद में उस शक्ति में यह आकर्षण होता है कि अन्य शक्तियां आपके साथ स्वतः ही जुड़ने लगती हैं। और शक्तियां जब आती हैं उसका कारण हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि क्यों शक्तियां आपके पास आती हैं, क्या ऐसे गुण होते हैं जिनको देख करके शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं। तो वो जो गुण आपके अंदर होता है, जिस कारण से एक शक्ति आपकी ओर आकर्षित हुई है, उसके साथ साथ अन्य शक्तियाँ भी आपके साथ आकर्षित होने लगती हैं और आपके साथ जुड़ने लगती हैं। तो इस प्रकार से भले ही वो वचन ना करें, आपके शरीर में एक शक्ति वचन करें, अन्य शक्तियाँ केवल फेरा मार के जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि जितनी भी शक्तियाँ हैं सभी वचन करके जाए, लेकिन वो आएंगी, फेरा मार के आपके शरीर में चली जाएंगी, लेकिन मूल रूप से एक शक्ति का निवास आपके साथ में रहेगा, परमानेंट रहेगा, और वो शक्ति आपके इष्ट देव की होगी, जो कि मूल रूप से आपके शरीर में हमेशा रहेगी। बाकी की शक्तियाँ आती जाती रहेंगी, लेकिन इष्ट देव की शक्ति सबसे पहले आपके शरीर में आएगी। इसलिए आप हमेशा ये मान के चलें कि प्रधान शक्ति आपके साथ वही चल रही है जिसकी आप सबसे ज़्यादा मान्यता कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सेवा पूजा आराधना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सी शक्ति या कौन सी ऊर्जा आ रही है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।